एपिसोड 63 देवों की चेतावनी। भाग 3 की शुरुआत। भविष्य की दुनिया। धरती अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी। विशाल इमारतें, उड़ते हुए वाहन, रोबोटिक गार्ड्स और हर कोने पर सर्विलांस कैमरे। लेकिन इन सब के बीच कुछ था जो अब भी अनदेखा था। समय की दरारें। समय, जिसे भविष्य में विज्ञान ने नियंत्रित करने का दावा किया था, अब विकृति की अवस्था में था। कैप्टन वेदांत और डॉक्टर सिया अब टीम क्रोनोएक्स का हिस्सा बन चुके थे, एक गुप्त यूनिट जो कालचक्र की अस्थिरता को स्थिर करने का प्रयास कर रही थी। हमने इतिहास से जो सीखा वो अब भविष्य को बचाने में काम आ सकता है, सिया बोली। लेकिन तभी एक अजीब सी ऊर्जा पूरे टावर में फैल गई। कंप्यूटर स्क्रीन जलने लगी, उपकरण फेल होने लगे। और फिर अचानक एक तेज प्रकाश पूरे कक्ष में फैला। प्रकाश में से 3 दिव्य आकृतियां उभरीं। एक नारायण विष्णु, जिनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। 2 काली माता, भयावह और तेजस्वी, जिनकी आंखों में उग्र चेतावनी थी। 3 हनुमान, शक्ति और भक्ति के प्रतीक, जिनका शरीर तेजस्वी था। कैप्टन वेदांत और सिया तुरंत झुक गए। नारायण बोले, कालचक्र के संतुलन को एक बार फिर बिगाड़ा जा रहा है। तुम्हारे विज्ञान ने समय की दीवारों को छेड़ा है। अब प्रलय निकट है। डॉक्टर सिया ने पूछा, क्या हम कुछ कर सकते हैं? काली माता बोली, कालचक्र को पुनः स्थिर करने के लिए तुम्हें 3 प्राचीन कुंजियां ढूंढनी होंगी। काल पुस्तक, टाइम ग्रिमॉयर, त्रैलोक्य मणि, ज्वेल ऑफ द 3 वर्ल्ड्स, रुद्र चिन्ह, सील ऑफ डिस्ट्रक्शन। इनमें से हर एक किसी देवता या राक्षस के पास है और उन्हें पाना आसान नहीं होगा। हनुमान बोले, पर याद रखना, दुश्मन भी जाग चुके हैं। रावण की आत्मा, जो मृत्यु चक्र में कैद थी, अब मुक्त हो चुकी है। वह कालचक्र को हथियाकर त्रैलोक्य पर राज्य करना चाहता है। कहीं दूर एक काली गुफा में असुर गुरु शंबरासुर और रावण की आत्मा एकत्र हो रहे थे। अब समय है अमर समय ग्रंथ को पाने का, शंबरासुर ने कहा। रावण की आत्मा हंसी। देवताओं की भविष्यवाणी को मैं सत्य नहीं होने दूंगा। काल अब मेरा है। टीम क्रोनोएक्स अब एक नई यात्रा पर निकलने वाली थी, एक ऐसी यात्रा जो केवल भविष्य को नहीं बल्कि तीनों लोकों के भाग्य को बदलने वाली थी। सिया ने कंप्यूटर स्क्रीन पर कालचक्र का नक्शा देखा। हम कहां से शुरू करेंगे? वेदांत ने पूछा। सिया बोली, जहां समय सबसे अस्थिर है। वहीं से, कालमंडल के द्वार से। अगले एपिसोड में समय का द्वार और त्रैलोक्य की पहली कुंजी।